बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि 21 अक्टूबर को नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। साथी मेरे साथ बैठे हैं आपके मुजफ्फरगढ़ के भी और डीजी खान डिवीज़न के अहदेदारान भी, हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी मुजफ्फरगढ़ के, आपके कैमरों के सामने, और ये आपके हमारे जुलूस और उसके जज जो हैं आपके कैमरे और आप लोग होगा, मीडिया होगा, ये वो भी दिखाएगा। और ये जो बार बार कहते हैं जी इन्होंने एक एप्लीकेशन बना ली है, बड़ा खौफ है इन्हें, हमने एप्लीकेशन बनाई है उन अंधों के लिए जिनको हमारे लोग नज़र नहीं आते, जब हमारे वोट डलते हैं तो उनसे गिने नहीं जाते। हमने वो एप्लीकेशन इसलिए बनाई है कि मोबाइल नंबर देंगे कि इन अंधों को दिखा सकें कि ये लोग हैं। और ये एक एक जो डीजी खान डिवीज़न का इस वक्त तक टारगेट है, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है, मैं इन साथियों से परसों से डीजी खान डिवीज़न में उसके लिए कहते हैं नहीं नहीं जी बड़ा जुल्म हो गया, 62-63 सब पर एक जैसी नहीं लगेगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती। 15 साल से जानबूझकर मुकदमे लटकाए गए, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, स्टे पर स्टे दिए गए, दनिस्ता तौर पे उसके गुनाहों को छुपा के उसको सादको अमीन बनाकर और मुखालफों को चुन चुन कर 62-63 में घर बेच के इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया। 2018 में आरटीएस नहीं बैठा था, पाकिस्तान का बेड़ा बैठ गया था, गरीब का चूल्हा बुझा था। 62-63 अगर इस मुल्क में है तो सब पे लगनी चाहिए, और अगर 62-63 खान साहब कोई हैंडसम है और वो उनके लिए कोई अलहदा कानून है उन पे नहीं लगनी तो उठा के निकाल कर बाहर फेंक देना जी। और पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मकसद ये नहीं है कि बुलवाइयों के सामने आप हमें छोड़ दें। जिन बुलवाइयों से कोर कमांडर हाउस नहीं बचा, उससे पोलिंग स्टेशन कैसे बचेंगे? है कोई पाकिस्तान में जो उन पोलिंग स्टेशंस को बचा लेगा? बुलवाइयों का और सियासी पार्टियों का फर्क होता है। और दूसरी बात, अगर कोई काम करने वाला है या जिसने करके दिखाया है या जो कहता है वो कर देता है, वो नवाज शरीफ ने अपने रिकॉर्ड से साबित किया है। नवाज शरीफ को वजारते उज़्मा की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म चाहिए। जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद यूसुफ ने भलवाल रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर जीएम रेलवे ने नई ट्रेन के इजरा की खुशखबरी सुना दी। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जीएम पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद यूसुफ ने भलवाल रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर डीएस रेलवे इनामुल्लाह खान, जीएम चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट चौधरी मोहम्मद नवीद और दीगर अफसरान रेलवे उनके हमरा मौजूद थे। भलवाल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अंजुमन ताजरान के सदर मिर्जा खालिद रमजान, सियासी और समाजी शख्सियात जिनमें राव ताहिर मुशर्रफ, जनरल सेक्रेटरी अमीन बाजार चौधरी, मोहम्मद अली जट और दीगर ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान और शहरियों की तरफ से भलवाल रेलवे स्टेशन के मसाइल के बारे में जीएम रेलवे को आगाह किया गया, जिस पर जीएम रेलवे मोहम्मद यूसुफ ने मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। रेलवे के हालिया किरायों में इजाफे के सवाल पर उनका कहना था इंशाअल्लाह बहुत जल्द किरायों में कमी कर दी जाएगी। इस मौका पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया और वहाँ पर मौजूद अमले के काम की तारीफ की और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर जीएम रेलवे ने नई ट्रेन के अजरा की खुशखबरी भी सुना दी और बताया कि नई ट्रेन का स्टॉप भुलवाल स्टेशन भी होगा। मानावाला में फैसलाबाद रोड पर दो बसों में तसादुम, जिसके नतीजे में एक बस उलट गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के दौरान बसों की ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की 8 इमरजेंसी गाड़ियां मौका पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस अफसरान ने सर जोड़ लिए। आला सतह का इजलास एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। ब्यूरो चीफ कराची फैयाज हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कराची में अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस अफसरान का आला सतह का इजलास एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में DIG कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान समेत जोनल DIGs, DIG एडमिन, ADIG एडमिन एंड ऑपरेशन, जिलाई SSPs इन्वेस्टिगेशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तीनों जोनल DIGs ने अपने जोन्स की कारकर्दगी से मुताल्लिक कराची पुलिस चीफ को ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची ने जराइम की सूरत हाल, मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों पर भी गौर किया और इंस्तादे स्ट्रीट क्राइम समेत मंशियात, स्मगलिंग, गुटके और दीगर समाजी बुराइयों के अड्डों और ऐसे जराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकामात जारी किए। कराची पुलिस चीफ ने शहर में मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों की चोरी, भत्ताखोरी और अगवा जैसे जराइम के खिलाफ सख्त इकदामात उठाने की हिदायत जारी की। कराची पुलिस चीफ ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात जारी किए। इजलास के इख्तिताम पर एडिशनल IG कराची ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करने की भी हिदायत की। पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी। हाफिज़ाबाद पुलिस ज़िला भर में क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार का एहसन इक़दाम, क्लस्टर स्क्वाड को जदीद सहूलियात से आरास्ता मोटरसाइकिलें फराहम कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शफ़क़त अली पहलवान से। जी शफ़क़त अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुजार की जानिब से जो कंडम मोटरसाइकिल है उनकी मरम्मत करवा कर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो नफर है उसको बढ़ा दिया गया। इस वक्त मेरे साथ DPO फैसल गुलजार साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। हमने जो क्लस्टर हमारा पहले गश्त करता था उसमें हमने देखा है कि वो नाकाफ़ी है। इस सिलसिला में फिर हमने जो हमारे पास लाइन में ऐसे मोटरसाइकिल जो बेकार खड़े हुए थे उनको हमने तमाम को ठीक करवाया है। तमाम को ठीक करवाने के बाद हमने इस स्क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए 15 के करीब मोटरसाइकिल हमने तैयार किए हैं। इसको हम नेक्स्ट फेज़ में और भी तैयार करेंगे। बुनियादी मकसद इसका ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो रोक सकें और जो क्राइम है उसके ऊपर जो है वो हमारी गिरफ्त बेहतर हो सके। तो उस सिलसिला में हमने ये कदम उठाया है और आज हमने इसका इफ्तिताह किया है और पब्लिक को भी बुलाया है ताकि उनको भी पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक की बेहतरी के लिए और पीस कायम करने के लिए ये इक़दामात हम उठा रहे हैं। आज DPO फैसल गुजार का कहना है कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसको कंट्रोल के लिए जो कंडम मोटरसाइकिल हैं उनको दोबारा रीफर्निश करवाया गया है ताकि जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें बेहतरी आ सके। पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड ने आते ही धूम मचा दी। विस्टा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आला क्वालिटी के तमाम डिटर्जेंट्स अब मुल्क भर में मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होंगे। लाहौर से अदील अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड ने आते ही धूम मचा दी। लाहौर में विस्टा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। विस्टा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मोहिब खान ने स्पेशल TV से बात करते हुए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तफसीलात से आगाह किया। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए एक फंक्शन रखा है जिसमें ये हमारा पहला फंक्शन है। विस्टा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। विस्टा कंपनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं और हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट्स हैं, डिशवॉश बार हैं, लिक्विड्स हैं और हमारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी की तर्ज की क्वालिटी बनाती है और इनसे कीमत में बहुत कम होती है और मयार बहुत अच्छा होता है। हम आपके चैनल की तवसत से सबको ये खुशखबरी देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट गुजरांवाला से मेरा तल्लुक़ है और गुजरांवाला डिवीज़न में एज ए सोल डिस्ट्रीब्यूटर विस्टा वॉशिंग पाउडर आई वॉश को मैं देख रहा हूँ और इसका मैंने काफ़ी अरसे से मैं मार्केट में हूँ तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जब से इसको लॉन्च किया है इसकी फौरी रिपीट आई है और अभी जो हमें नज़र आ रहा है कि अभी विस्टा आई वॉश का इतना बड़ा नाम नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा है, काम बहुत बड़ा है।
तो जिस प्रोडक्ट का ये हाल होता है कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, कंज्यूमर की फ़ीडबैक अच्छी होती है, उसका इंशाल्लाह नाम बहुत जल्द बड़ा हो जाता है। मैं डायरेक्टर बेल्को ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारा ब्रांड है इटाची मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ब्रांड में से हैं और हमने क्वालिटी को और मॉडल वाइज को बहुत ज़बरदस्त रखा हुआ है। और इस वक्त हमने विस्टा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका हमने डिटर्जेंट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त क्वालिटी वाइज और सर्विस वाइज बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको मज़ीद से और अच्छा करें इसको। और बाकी रही इस वक्त हमने गिफ्टिंग के बारे में भी एक प्रोग्राम अभी रखा हुआ है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा मोहिब खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, डायरेक्टर विस्टा कंपनी के। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमने विस्टा कंपनी को पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जो कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ को कम्पीट करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। अब विस्टा की प्रोडक्ट्स जो है वो तमाम लोगों के लिए मुयस्सर होंगी। तो विस्टा को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कीमतों में भी बहुत मुनासिब और सफाई में तो बहुत ही आला। समुंदरी में थाना मुरीदवाला की हुदूद में ज़मीन के तनाज़े पर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा, एक भाई शदीद ज़ख्मी हो गया। एहसन जावेद और तनवीरुल हक के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर तल्ख कलामी हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। मुलजिम तनवीर ने अपने भाई पर छुरी से हमला किया और पैर दर पे वार करके शदीद ज़ख्मी करके फ़रार हो गया। ज़ख्मी को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। फूड अथॉरिटी चिन्योट की फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पानी की मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें भरने वाले यूनिट पर छापा मारा और मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल्स और पानी की बोतलें बरामद कर लीं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के वीएन के मुताबिक जालसाज माफिया का खात्मा करना पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की अव्वलीन तरजीह है। चिन्योट में थाना कांडीवाल पुलिस ने मौजा भिड़बड़ाना से अगवा होने वाली लड़की का मुअम्मा हल कर दिया। 16 साल लड़की उज़मा बीबी को अगवा के बाद कत्ल किया गया था और शवाहिद को मिटाने के लिए नाश को छुपा दिया गया था। डीएसपी सर्कल लालिया बाबर नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। तो ये एक हमारे सर्कल में थाना कांडीवाल का बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा था। ये एक 16 साल की लड़की थी जो आज से 10 माह पहले गायब हो गई। पहले तो उसके गुस्सा ने 4-5 माह पुलिस को इत्तला नहीं दी। बाद में उसकी वालदा ने आकर मुकदमा दर्ज करवाया। इसका मुकदमा नंबर थाना कांडीवाल में दर्ज हुआ और ये अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। तो उस सिलसिले में बाद अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में भी ये मामला पुटअप हुआ। तो इस सिलसिले में वो चूँकि मिसिंग थी, पता नहीं चल रहा था बिल्कुल उसके बारे में कि इसे किसने अगवा किया है, किधर गई है। तो आस्ता आस्ता उसका शक जो है वो बढ़ता गया और पता चला कि ये उसका एक चचा उस दिन से गायब है जिस दिन से लड़की गायब है। तो उसे फिर FIR दर्ज की गई। मुकदमा नंबर दर्ज करने के बाद उसका चचा गायब था और उस कोई मोबाइल वगैरह भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो काफ़ी कोशिशें की गई, हाई कोर्ट जवाब भी जमा करवाया गया और अफसरान वाला की हिदायत पर मेरी ज़ेर निगरानी ये टीम मुश्तमिल तश्कील दी गई, जिसमें SHO साहब कांडीवाल ज़फ़र शायद और CIA को भी इन्वॉल्व किया गया। तो इस सिलसिले में फिर पूरे पंजाब में मुख्तलिफ कोशिशें की गई। आखिरकार उसके चचा को गिरफ़्तार किया गया और हस्बे ज़ाब्ता जब उसे गिरफ़्तार करके उसकी इंटेरोगेशन की गई तो उसने बताया कि ये लड़की मुझे चूँकि इसके किरदार पर शुबा था तो ये मैंने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुहमा बन गया कि उसकी चूँकि 10 माह पहले कब हुआ था उसकी डेड बॉडी नहीं बरामद हो रही थी। फिर दौरान इंटेरोगेशन अल्लाह ताला के फजलो करम से उसकी जाकर इलाका थाना शाह निकटर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से डेड बॉडी बरामद की गई और उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई गई। मुलज़म गिरफ़्तार है। ये चूँकि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, हमारे ज़िला का ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। तो इस सिलसिले में ये आज मुलज़म गिरफ़्तार होकर रिमांड जिस्मानी पे है और ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था और इसमें वो तमाम जराइम जो गैरत के नाम पर होते हैं वो भी ऐड किए गए हैं। आइंदा इसे इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करके कोर्ट से मुकदमे को सजा भी करवाया।
मॉडल पुलिस स्टेशन मरोट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद दोनों ऑफिसर्स ने शजरकारी की और दुआ भी करवाई। मैं आज मौजूद हूँ भावल नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भावल नगर पंजाब का पहला स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसका मतलब यह है कि यहाँ के तमाम 22 के 22 थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, 3 नहीं 4 नहीं जबकि 22 के 22 थाने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरोट पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ये लाहौर से 525 किलोमीटर दूर, भावल नगर शहर से 200 किलोमीटर दूर चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर मौजूद है। और मवाजना सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में जो पुलिस की सही सहूलियात मौजूद हैं, पुलिस स्टेशन की सहूलियात मौजूद हैं, एग्जैक्टली वही सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आईजी साहब पंजाब के ताउन की वजह से आज यहाँ पे इस दूर अफ्तादा पुलिस स्टेशन के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन बाकी भावल नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उनके मुताबिक आपको तमाम तफसील के साथ डीपीओ भावल नगर अली रजा ब्रीफ करेंगे, जिन्होंने इस पुलिस डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने में अहम किरदार अदा किया। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमने हमारा जो पूरे पंजाब में पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको हमने पूरा स्पेशल इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आज लॉन्च किया। हवेली लखा में प्रोफेसर अली हैदर डॉक्टर आबिद महमूद शाह मेमोरियल फ्री आई कैंप का आगाज हो गया। फ्री आई कैंप 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक टीबी हेल्थ सेंटर पुराना अस्पताल हवेली लखा में जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर से नामवर आई सर्जन डॉक्टर्स की टीम शिरकत कर रही हैं। तमाम मरीजों के बिला तशखीस ऑपरेशन किए जाएंगे। ऑपरेशन बजरिया फीको सर्जरी शुआओं से किए जाएंगे। मुफ्त लेंसेज भी फराहम किए जाएंगे। क्रिकेट का जुनून नौजवानों और बच्चों में सर चढ़कर बोलने लगा। अपनी मदद आपके तहत नेट प्रैक्टिस करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। कोचिंग और एकेडमीज का फुकदान, हुकूमती सरपरस्ती ना होने से टैलेंट का ज़िया हो रहा है। गुजरांवाला से नन्हे क्रिकेटर्स का टैलेंट दिखा रहे हैं हसन भट्टी। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में फन पहलवानी के बड़े बड़े सूरमाओं ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो वहीं पर क्रिकेटर्स भी पीछे ना रहे। गुजरांवाला के क्रिकेटर्स, जिनमें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन फास्ट बॉलर हसन अली, बिलावल भट्टी, एहसन भट्टी और स्विंग के सुल्तान अहमद शामिल है। सरजमीने गुजरांवाला के नौजवानों में टैलेंट तो बहुत है, मगर ग्राउंड्स, क्रिकेट अकेडमीज का फुकदान और हुकूमती सरपरस्ती ना होने से टैलेंट का ज़िया हो जाता है। लाहौर के अंदर जिस तरह सपोर्ट किया जाता है क्रिकेट को, जिस तरह वहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं, अकेडमियाँ बनी हुई हैं, इस तरह अगर गुजरांवाला में हो, जिस तरह गुजरांवाला में टैलेंट है, हर साल यहाँ से कोई अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेले। अपनी मदद आपके तहत ग्राउंड में प्रैक्टिस नेट बनाकर नन्हे और नौजवान क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। इन्हीं में 10 साला अली शेर कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ की तरह एक्शन लगाते हुए अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को धूल चटाते हैं। मैं हारिस रऊफ को पसंद करता हूं, मैं उसकी जैसे बॉलिंग कराता हूं। मैं पाकिस्तान की टीम में खेलना चाहूँगा। फास्ट बॉलिंग के बाद स्पिनर्स भी सरे फहरिस्त हैं, जिनमें 8 साला समीर यासीन भी किसी से कम नहीं। कौमी टीम के स्पिनर शादाब खान को फॉलो करते हुए मुखालिफ बैट्समैनों को अपनी घूमती हुई गेंद से चकरा देते हैं। कैप्टन और ब्रेक बॉलर हूँ, मेरा पसंदीदा प्लेयर है शादाब। इसकी तरह ही मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। खिलाड़ियों का कहना है यहाँ पर भी क्रिकेट अकेडमीज बनाई जाए और कोचिंग मुहैया की जाए, ताकि गुजरांवाला के नौजवानों को भी भरपूर मौका मिल सके। गुजरांवाला में टैलेंट की कमी तो नहीं, मगर हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस यहाँ के अक्सर प्लेयर जाया हो जाते हैं। नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती हो और यहाँ पर मजीद मैदान बनाए जाए, ताकि गुजरांवाला के जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी करते हुए गुजरांवाला और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसन भट्टी, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से कराए जाने वाले दूसरे स्पोर्ट्स मेले में 3 रोज़ा तीरंदाजी के मुकाबला जात इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबलों में बच्चों समेत 100 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
झंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ज़िले इंतजामिया झंग की तरफ से दूसरा स्पोर्ट्स मेला जारी है। इस हवाले से तीरंदाजी के मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया, जिसमें 12 क्लबों से 100 के करीब बॉयज, गर्ल्स और किड्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने इंतजामिया की जानिब से खेलों के फरोग के लिए जारी काविश को सराहते हुए यह सिलसिला जारी रखने का मुतालबा किया है और आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। जी, झंग में सेकंड स्पोर्ट्स मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें फीमेल्स में बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ऐसे इवेंट से नया टैलेंट सामने आता है और हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आज हमारा इवेंट था, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। ऐसे इवेंट होने चाहिए। इंतजामिया ने ये इवेंट रखा है हमारे लिए और इसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई। मैंने भी इसमें हिस्सा लिया था। 3 रोजा टूर्नामेंट में चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अकरम बरवाना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील समेत दीगर सलाई अफसरान और खेलों से तल्लक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों का कहना था कि स्पोर्ट्स मेला का मकसद नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से निकालना और ग्राउंड को आबाद करना है। जिला जंग में खेलों के कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो तमाम जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो आबाद हों, तमाम खेलें जहाँ पे जारी और सारी हों, तमाम खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएँ। आर्चरी में बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन भी है। इंशाल्लाह हमें इससे बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आएगा और जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान के काम भी आएगा इंशाल्लाह। ज़िले इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स मेला के इख्तिताम पर खिलाड़ियों के लिए भारी इनामात का ऐलान भी किया गया है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन अहमदपुर सियाल में आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। असातिज़ा के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन अहमदपुर सियाल में एक तकरीब ज़ेर सदारत प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहतरमा नईमुन्निसा मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए असातिज़ा और तालबात ने उस्ताद की अजमत को सलाम पेश करते हुए कहा कि उस्ताद वो हस्ती है जो लोहे को तपाकर कुंदन, पत्थर को तराश कर हीरा और बंजर ज़मीन को सेंच कर खलियान बनाता है। 5 अक्टूबर दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे उस्ताद का दिन मनाया जाता है। उस्ताद के हवाले से तो किसी चीज़ का भी इनकार नहीं कि हम उस्ताद के इस दिन के हवाले से हम अपने तमाम असातिज़ा को जो इन बच्चों की बेस रखते हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये दिन हमें बताता है कि हम किस तरह एक कौम बनाते हैं और जो कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को हमारे इस लेवल पे हम उनको अपग्रेड करके उस लेवल तक लेके जाते हैं जहाँ वो एक अजीम किस्म के साइंटिस्ट बनते हैं, अजीम डॉक्टर्स बनते हैं और हम उनको जो है पॉलिश करते हैं इस सतह पे। इस वजह से दिन से इनकार नामुमकिन है। First of all, I would like to pay tribute to my respectable, honorable and most reverend teachers who have made this what I am today. Secondly, I would like to give salute to my teachers. They are not only my parents or my spiritual teachers, but they have induced a spirit in me. They have given enthusiasm and they have motivated me always. Whatever am I today, it is due to them. ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम वो तुमसे है। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोल, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। उस्ताद जोहरी है जो पत्थर को हीरे में बदल देता है। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन तुलबा को बादशाह बना देता है। मुकर्रीन का कहना था कि तारीख शाहिद है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफक्किरों ने हमेशा अपने असातिज़ा का दिल की गहराई से एहतराम किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।